Hello, Cho. Let's see the question. Two charges of value 50 microcoulomb and 100 microcoulomb are placed at a distance of 6 centimeter apart. Find the field and potential at a point between the two charges 2 centimeter from the charge of value 50 microcoulomb. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the electric field due to a point charge is इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर, where R is what? Distance from the point charge, and electric potential due to a point charge is, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल टू K Q बाई R. ये हमारा एक्सप्रेशन का है? पोटेंशियल का है. इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये आपको पता होना चाहिए. सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड सेज कि अगर किसी पॉइंट पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जस्ट ऐड देम विद द वेक्टर एडिशन. ओके, ये जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पर बन रहे हैं उनको कैसे वेक्टर एडिशन से ऐड करके नेट निकालेंगे. एंड फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल we will calculate as V is equals to V1 plus V2 plus V3 एंड डॉट डॉट डॉट. ये अच्छा, डायरेक्शंस की अगर बात कर लें तो आपके पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर किधर होती है? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. और किसी नेगेटिव चार्ज से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक चार्ज. और यहीं पे अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल लिया जाता है दैट इज टेकन एज माइनस भी. तो बस अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. हमें दे रखे हैं कितने? दो चार्जेस. एक चार्ज यहाँ पर मान लेते हैं और ये डिस्टेंस है इनके बीच में. एक चार्ज यहाँ पर है. एक चार्ज हमारा कितना है? 50 माइक्रोकूलम का है. एक हमारा कितना? 100 ऑफ माइक्रोकूलम का है. इनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी बता रखी है उसने? 6 ऑफ सेंटीमीटर. 50 माइक्रोकूलम से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपको कितना चाहिए? पॉइंट. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसी पॉइंट पे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P. तो आपको पता है कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे? दो. दोनों चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव है. सो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा. वी कैन से इज एट E1 वेक्टर. इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि अलोंग द जॉइनिंग लाइन होता है. E2 वेक्टर. सबसे पहले E1 वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं. तो E1 वेक्टर E1 विल बी इक्वल्स टू K Q बाई व्हाट? R स्क्वायर. तो R हमारा कितना है? यही तो होगा. R1 स्क्वायर कह देते हैं इसको. Q1 बाई R1 स्क्वायर. तो K की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 टू दी पावर क्या होती है? 9. Q1 इज व्हाट? 50 माइक्रो कूलम. तो 50 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 एंड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर. 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2. इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर. तो यहाँ से देखिए ये -6 बच जाएगा. 9 इंटू 50 इंटू 10 टू दी पावर हो जाएगा 3. यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा, ये हो जाएगा कितना? 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4. ये यहाँ पर ये एक जीरो यहाँ से आएगा. 10 टू पावर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. दिस बिकम्स 45 डिवाइडेड बाई 4. इट इज व्हाट? E1. और उसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 1 4 एंड 4 1 4 पॉइंट, 4 2 8 एंड 4 5 10. 11.25 ऑफ न्यूटन पर कूलम. ये किधर होगा? राइट में. किधर होगा? ये राइट में. नाउ अब हम देख लेते हैं फॉर E2. इट विल बी K Q2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर. अगर आप Q2 को देखेंगे तो Q2 आपका क्या? डबल ऑफ Q1. क्यों? क्योंकि ये 100 माइक्रोकूलम है, वो 50 माइक्रोकूलम था. और R2 को देखेंगे तो ये क्या है? डबल ऑफ
R1 आपने मतलब चार्ज कितना टाइम्स कर दिया 2 टाइम्स और डिस्टेंस भी कितनी कर दी 2 टाइम्स, तो ये हमारा हो जाएगा K डबल टाइम्स ऑफ Q1 एंड डिवाइडेड बाई 4 ऑफ R1 स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम्स K सॉरी 1/2 ऑफ K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। और ये अभी भी आपने कैलकुलेट किया कितना आया ये 11.25, तो दिस बिकम्स E2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 11.25। ओके, तो इसको अगर हम यहाँ डिवाइड कर दें तो 2 5 ज़ा 10, ये 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। दिस इज व्हाट E2। ये किधर होगा न्यूटन पर कूलम लेफ्ट साइड। अब बड़ा कौन सा आपका E1, तो नेट कैसे निकलेगा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो ये आपका हो जाएगा E विल बी इक्वल्स टू E1 आपका कैसा है बड़ा E1 माइनस E2। E1 आपका कितना आ गया था 11.25 माइनस का ये आपका आ गया कितना 5.625, तो E आपका हो जाएगा 5.625 ऑफ न्यूटन पर कूलम, और किधर होगा टुवर्ड्स राइट। So this is the electric field. Now come to the second. अब आपको क्या चाहिए पोटेंशियल। तो पहले निकाल लेते हैं ड्यू V1 है ना, तो ड्यू टू 50 माइक्रो कूलम, 50 माइक्रो कूलम की वजह से आ जाएगा आपका V1 विल बी इक्वल्स टू K Q1 कितना है 50 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई, और R1 कितना था आपका 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस का 2, तो यहाँ से हमारा V1 हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, इट इज़ 550 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2, तो ये ऊपर जाएगा, ये माइनस 6 से ये चला जाएगा आपका कितना माइनस प्लस का 4 बचेगा जीरो के साथ, ऊपर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा 6, दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा कितना 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर कितनी हो जाएगी 9 और 4 और 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ से V2 हमारा आ जाएगा सॉरी V1 कितना हो जाएगा ये 9 5 जा 45 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर 6, सो V1 विल बी इक्वल्स टू 22.5 इंटू 10 टू दी पावर 6 ऑफ वोल्ट ड्यू टू 100 ऑफ माइक्रो कूलम। तो आपका जो Q2 है वो कितना है 100 माइक्रो कूलम, वी कैन से द ट्वाइस ऑफ Q1, और जो आपका R2 है दैट इज 4 ऑफ सेंटीमीटर, दैट इज ट्वाइस ऑफ R1। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो V2 आएगा V2 विल बी K Q2 अपॉन R2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2Q1 डिवाइडेड बाई 2 R1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा K Q1 बाई R1। ये आ गया आपका V2 जो आपका इक्वल है किसके V1 के, तो V2 आपका इक्वल हो गया किसके V1 के, तो नेट पोटेंशियल एट P ये हमारा हो जाएगा अलजेब्रिक सम V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो ये आपका आ जाएगा V इज इक्वल टू V1 हमारा कितना था V1 और V2 भी हमारा कितना आ गया V1, तो ये हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ V1, और ट्वाइस ऑफ V1 का मतलब V1 हमने कैलकुलेट किया 22.5 इंटू 10 टू दी पावर कितना 6 ऑफ वोल्ट, तो V विल बी इक्वल टू व्हाट 45 इंटू 10 टू दी पावर 6 ऑफ वोल्ट, और V विल बी इक्वल टू व्हाट 4.5 into 10 to the power 7 of volt. So this is the potential at point P, that means the at a distance of 2 centimeter from 50 microcoulomb. I hope you have understood it well. Best of luck.